हरि ओम श्री गुरु शरणम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। प्रिय मित्रों, आज एक वर्तमान में कलयुग की बात कर रहा हूँ। मैं एक सुंदर प्रसंग है कि पिता के प्रति संतान का क्या कर्तव्य है। ये बड़ी आज के युग में बड़ी दुविधा है कि अधिकांश बच्चे अपने माता पिता से दूर होते जा रहे हैं। तो इसके लिए कुछ मैंने बिंदु रखे हैं। इन बिंदुओं पर आज चर्चा करते हैं कि संतान का क्या कर्तव्य है पिता के प्रति। तो देखिए, आज का शीर्षक है कि पिता के प्रति संतान का कर्तव्य। तो देखिए, सबसे पहला बिंदु है कि हमें जो संतान है, बच्चा हो या बच्ची हो, तो पिता की शक्ति को बर्दाश्त करना चाहिए। इतनी सहन शक्ति अपने अंदर बना लो कि हम पिता अगर किसी बात को हमसे और थोड़ा क्रोध में आवेश में आकर के शक्ति पूर्वक कहते हैं, तो हमें उसको जो है सहन करना चाहिए। तभी जाकर के हम काबिल बन सकते हैं। पिता की शक्ति को बर्दाश्त करोगे तभी काबिल बन सकोगे। ये पहली बात है। इस बात को गांठ लगा लें बच्चे, कोई भी हो, तो पिता की बात का कभी बुरा नहीं मानना चाहिए अगर आगे बढ़ना है तो। नंबर दूसरी बात, पिता की बातों को हमेशा गौर से सुनना चाहिए। क्यों? अगर हम अपने पिता की बात को गौर से सुनेंगे तो हमें दूसरे की बातों को सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहने का मतलब है, तो हमें दूसरों की बातों को सुनना न पड़े, इसलिए अपने पिता की बातों को बड़े ध्यानपूर्वक सुनिए और उन पर अमल करिए। तो उस बच्चे के लिए, उस संतान के लिए संसार में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। सज्जनों, तीसरा बिंदु है कि पिता के सामने बच्चे को ऊंचे स्वर में बात नहीं करनी चाहिए, ऊंचा नहीं बोलना चाहिए। यदि किसी बालक ने, किसी चाहे तो बालक हो या बालिका हो, वो मैं एक बार कह चुका हूँ, संतान का अर्थ है कोई भी हो, अगर ऐसा किया तो कहने का मतलब है, अगर आप ऊंचा बोलोगे पिता के प्रति, पिता के सामने, तो परमात्मा आपको नीचा कर देगा। ये बिल्कुल सत्य है। चौथी बात, अपने पिता का आपको देखिए, जैसे कोई भी हर एक पुत्र को, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, राजनेता हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे किसान हो, व्यापारी हो, कोई भी हो, पिता का अर्थ पिता होता है। पिता छोटा बड़ा नहीं होता। तो हमें अपने पिता का, हर पुत्र को सम्मान करना चाहिए, क्योंकि इससे आगे चल करके तुम्हारी संतान भी, तुम भी तो पिता बनोगे, तो तुम्हारी संतान भी उसी प्रकार तुम्हारा जो है आदर सम्मान करेगी। पांचवी बात है, सज्जनों को अपने पिता की आज्ञा को मानना चाहिए, सबसे मेन चीज। जिससे क्या होगा, आपका जीवन सुखमय व्यतीत होगा। आपके जीवन में किसी प्रकार के कष्ट, परेशानियां, मुसीबतें नहीं आएंगी। और जब पिता के सामने आप खड़े रहें, बातें करें, तो नीची आंखें नीची करके और हमें बात करना चाहिए, नज़रें नीची रखनी चाहिए। जिससे अगर आपकी नज़रें पिता के सामने नीची रहेंगी तो भगवान आपको दुनिया में सबसे ऊंचा रखेंगे। ये बिल्कुल, ये श्री कृष्ण भगवान के संदेश हैं। और देखिए, अगला बिंदु है कि वो संतान, क्या मतलब कि जिसके सामने पिता की आंखों से आंसू गिर रहे हैं, उसके हरकतों को, उसके चाल चलन को देख करके। तो प्रिय मित्रों, पिता के आंसू तुम्हारे सामने नहीं गिरना चाहिए, वरना भगवान तुम्हें इस दुनिया से ही गिरा देगा। समझ लो आप, अगर आपके सामने आपके कर्मों की वजह से पिता के आंसू अगर जमीन पर गिरते हैं, तो परमात्मा आपको जमीन से उठा देगा, अर्थात मिट्टी में मिला देगा। कहने का मतलब है, देखिए, हम इस कलयुग में, देखिए सज्जनों, मंदिर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, तीर्थ यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस धरती के भगवान माता पिता को माना गया है। बिल्कुल, ये वेदों का मत है
यदि हम माँ के कदमों में स्वर्ग मानते हैं तो पिता को स्वर्ग का दरवाजा बताया। देखिए दो चीज है, स्वर्ग और स्वर्ग का दरवाजा। तो माँ को स्वर्ग माना गया है, क्यों कहा गया है? श्लोक आता है, जननी जन्म भूमि से स्वर्गादप गरीयसी। जननी और जन्म भूमि, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। तो माँ स्वर्ग है, तो स्वर्ग जाने का, जैसे हम कहीं जाते हैं तो वहाँ का रास्ता तो होता है, तो पिता उस स्वर्ग का रास्ता है। इसलिए अगर सज्जनों, अगर मान लीजिए अगर रास्ता नहीं खुला, दरवाजा बंद है, तो क्या आप अंदर प्रवेश कर पाओगे? नहीं। तो अगर आपको स्वर्ग चाहिए तो माता स्वर्ग है, तो स्वर्ग पहुंचना है तो पिता दरवाजा है। तो दोनों का ही बराबर महत्व है, क्योंकि दरवाजा न खुलेगा तो आप स्वर्ग की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। इसलिए सज्जनों, हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि सूरज गर्म जरूर होता है। सूर्य भगवान जब तपते हैं ना, तेज धूप, तो गर्मी जरूर आती है, लेकिन इस बात को भी मत भूलिए, चलो गर्मी तो देते हैं, लेकिन अगर सूर्य डूब जाते हैं भगवान, तो महाराज अंधेरा हो जाता है पूरे भूमंडल पर, पूरी पृथ्वी पर अंधेरा हो जाता है। तो समझ लो सूर्य आपके पिता है। तो कहेंगे, तेज आवाज में कहेंगे, क्रोध करेंगे, तो इस बात का मैं बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उजाला तो है, तपन भी है, उजाला है। लेकिन अगर डूब गए, डूबने का अर्थ है अगर पिता रुष्ट हो गया बालक से, तो आपके जीवन में अंधकार, जैसे सूरज के डूबने से अंधकार छा जाता है, उसी प्रकार पिता का अगर नजर हट गई तो उस बच्चे के जीवन में अंधकार के सिवाय और कुछ नहीं बचेगा संसार में। इसलिए पिता ही हमारे जीवन में, देखिए जैसे सूर्य भगवान सभी रसों की प्राप्ति देती है। आपने एक विज्ञान का प्रसंग सुना है कि जिस प्रकार हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा और अपना भोजन बनाते हैं, तो उसमें 4 चीज़ें जरूरी होती हैं। सूर्य का प्रकाश उसमें सबसे मेन है। सूर्य का बिना प्रकाश के और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। इसलिए जिस प्रकार से सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, तभी पेड़ आगे के लिए वृद्धि करेगा, फलेगा, फूलेगा। ठीक उसी प्रकार सज्जनों, पिता की छत्र छाया रूपी सूरज अगर जिसके सिर पर है, होगा, दुनिया की सब दौलत उसको मिलती रहेंगी। संसार में किसी भी चीज़ की उसके जीवन में कभी कमी नहीं आएगी। इसलिए सज्जनों, देखिए हमें माता पिता में ही ईश्वर को देखना चाहिए, न कि ईश्वर। देखिए हमें ईश्वर कौन है, मैंने पहले बताया, कलयुग में माता पिता ही इस धरती के भगवान हैं। तो आप भगवान भी तो सबसे पहले देखिए, राम जी भी तो क्या करते थे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता। देखिए वो भी तो अपने माता पिता को प्रणाम करते, प्रातः काल उठ करके चरण वंदना करते, चरण स्पर्श करते। तो फिर हम क्यों भूल रहे हैं? हमें रामचरितमानस से सीख लेनी चाहिए। तो सज्जनों, मैं आखिर में आप सभी से यही निवेदन करना चाहूँगा कि इनकी सेवा ही हमें ईश्वर तक ले जाती है। माता पिता की सेवा ही ईश्वर तक पहुँचाने का एक सबसे सरल उपाय है। इसलिए और जो लोग बड़े भाग्यशाली हैं, जिन्हें अपने माता पिता की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ और हो रहा है और भविष्य में आगे होता रहेगा, इस प्रकार से इसी के साथ सज्जनों, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम।